एक पल को सोचिए, जिस लड़की को सबने सिर्फ एक साधारण नौकरानी समझा था, वही लड़की अगले एपिसोड में ऐसी सच्चाई लेकर सबके सामने खड़ी होगी कि चौहान हवेली में सन्नाटा फैल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब होटल की सीनियर शेफ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और रसोई में हड़कंप मच जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वसुधा आगे बढ़कर बड़े शांत लहजे में कहती है कि उसे सब कुछ बनाना आता है और अगर चाहे तो वो मदद कर सकती है। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है जो सालों से दबा हुआ था, और वो लेडी जो वहाँ हेड की जिम्मेदारी संभाल रही होती है, मजबूरी में ही सही, पर वसुधा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज बस तुम ही हमारा सहारा हो। वसु उनके साथ किचन में चली जाती है और जिस निपुणता से वो मसाले संभालती है, जिस तरह से वो खाना पकाने लगती है, उसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है, जैसे उसके हाथों में कोई पुरानी यादों का स्वाद बस गया हो। उसे खुद भी नहीं पता कि आज उसकी काबिलियत उसे किस तूफान के सामने ला खड़ा करेगी। शाम को वहाँ एक खास फैमिली डिनर रखा गया होता है और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो फैमिली कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान का परिवार होगा। वही परिवार जिसने वसुधा की जिंदगी को एक मोड़ पर लाकर पटक दिया था। जैसे ही खाना परोसा जाता है, सबके चेहरे खिल उठते हैं। चंद्रिका के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है और वो कहती है कि इतने सालों में जो स्वाद उनके घर में पकता था, बिल्कुल वही स्वाद आज फिर उनकी थाली में आ गया है। वो हैरानी से पूछती है कि ये खाना किसने बनाया है, क्योंकि जिस स्वाद की आदत उनके परिवार को सालों से थी, वही स्वाद फिर से मिला है। उसकी आवाज़ सुनकर वसुधा का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, लेकिन किचन हेड उसे बाहर बुला लेती है क्योंकि मेहमान उससे मिलना चाहते हैं। वसुधा मास्क पहनकर उनके सामने जाती है, चेहरा ढका हुआ, आवाज़ हल्की कांपती हुई, लेकिन हाथ बिल्कुल स्थिर। चंद्रिका मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बस एक नज़र उन हाथों के पीछे बैठे चेहरे को देखना चाहती हैं। लेकिन वसु मास्क हटाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाएगा। शायद उसका ये छोटा सा मौका भी खत्म हो जाएगा। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं। तभी अचानक सारिका आती है, उसकी आंखों में गुस्सा और होंठों पर ताना। वो बिना एक पल गनवाए वसु का मास्क खींचकर हटा देती है और तेज आवाज में कहती है, चेहरा तो दिखा दे नौकरानी। देखो, ये वही है जो हमारे घर की इज्जत ले डूबी थी, हमारे परिवार का चिराग छीनने वाली। सबके चेहरे पर सदमा जम जाता है। चंद्रिका का चेहरा कड़क पड़ जाता है और बिना कुछ कहे वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उस पल वसुधा को महसूस होता है कि उसकी छोटी सी उम्मीद, उसका वो सपना कि शायद उसे यहाँ काम मिल जाए, सब कुछ एक झटके में टूट गया। देव और वसुधा दोनों टूट चुकी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार काम ढूंढ रहे हैं, एक मौका तलाश रहे हैं ताकि उनका घर चल सके, उनकी इज्जत बच सके। लेकिन लगता है कि किस्मत हर मोड़ पर उनके सामने नई दीवार खड़ी कर देती है। अब सवाल ये है कि क्या वसु को अगली नौकरी मिलेगी, क्या वो अपनी पहचान बचा पाएगी, और सबसे बड़ी बात, अगले एपिसोड में जो ट्विस्ट आने वाला है वो वसुधा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात के बाद वसुधा की दुनिया जैसे थम सी गई थी। मास्क उतरने के उस एक पल ने उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें जैसे राख कर दी हों। किचन का स्टाफ जो कुछ देर पहले उसके स्वाद की तारीफ कर रहा था, अब उसे बेचैनी और डर भरी नज़रों से देख रहा था, मानो वो कोई बोझ बन गई हो। वसुधा चुपचाप अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचल रहा होता है। उसे पता है कि इस शहर में बिना पहचान के, बिना सहारे के हर कदम भारी है। वहीं दूसरी तरफ देव बार बार अपने इंटरव्यू से वापस लौट रहा है। हर जगह एक ही जवाब मिलता है कि हम आपको बाद में कॉल करेंगे, लेकिन दोनों जानते हैं कि वो कॉल कभी नहीं आएगा। शाम ढलती है, वसुधा सड़क पर चल रही होती है, उसके कदम धीमे और मन थका हुआ। अचानक उसका फ़ोन बजता है, किचन हेड की कॉल। वसु घबराकर रिसीव करती है, लेकिन उधर से एक कांपती आवाज़ आती है, वसु, यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। चंद्रिका मैम ने बॉस पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो तुम पर पुलिस कंप्लेंट करने का सोच रही हैं। वो कह रही हैं कि तुमने झूठ बोलकर काम लिया, अपने असली चेहरे को छिपाया और उनके परिवार के सामने गलत तरीके से आई। वसुधा जैसे पत्थर की हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मदद करने की उसकी कोशिश को ऐसे अपराध की तरह पेश किया जाएगा। उधर देव को भी खबर मिल जाती है और वो दौड़ता हुआ वसुधा के पास आता है।
वो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। देव कहता है, वसु, हम कहीं और चल सकते हैं। यहाँ लोग हमें हरदम हमारे अतीत से जोड़कर देखते हैं, शायद किसी और शहर में। लेकिन वसुधा सिर हिलाती है। वो कहती है, भागकर कहाँ जाएंगे देव, हर बार ये बात पीछा करेगी, हमें अब अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगले दिन बिना किसी उम्मीद के वसु को एक कॉल आता है, एक नई केटरिंग एजेंसी की तरफ से। उन्हें किसी ने उसकी कुकिंग की तारीफ भेजी है और वो उससे मिलना चाहते हैं। एक पल के लिए वसुधा के चेहरे पर चमक आ जाती है, लेकिन तुरंत उसे सारिका की शक्ल, चंद्रिका की तीखी नज़रें याद आ जाती हैं। वो डरती है कि कहीं फिर से वही बेइज्जती न हो जाए। देव उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये मौका खोना मत। अगर आज डर गई तो कल कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसी शाम वो इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ का माहौल शांत है, किसी को उसके अतीत से फ़र्क नहीं पड़ता, सब सिर्फ उसके हाथ के स्वाद की बात करते हैं। वसु सावधानी से खाना बनाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी लौ फिर से जल उठती है। वहाँ मौजूद जज उसका बनाया खाना चखते हैं और एक पल को रुक जाते हैं, फिर एक धीरे से मुस्कान उनके चेहरे पर फैल जाती है। वो कहते हैं कि ऐसे स्वाद में सच्चाई है, घर की महक है, और वो चाहेंगे कि वसुधा उनकी टीम में शामिल हो। वसु की आंखें भर आती हैं। इतने दिनों बाद उसे लगा कि शायद जिंदगी उसे एक नया मोड़ दे रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जजों में से एक महिला अचानक उसका नाम पूछती है। वसु जैसे ही अपना पूरा नाम बताती है, कमरा खामोश हो जाता है। वो महिला धीमे स्वर में कहती है कि उनका पुराना बिजनेस पार्टनर चंद्रिका सिंह चौहान है, और अगर चंद्रिका को पता चला कि वसु उनकी टीम में है तो पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। वसु का दिल फिर डूबने लगता है, जैसे हर रास्ता उसी जगह आकर रुक जाता है जहां से वो भागना चाहती थी। देव वहां पहुंचकर उसे संभालता है। वो कहता है, वसु, तू भागने के लिए पैदा नहीं हुई। तूने खाने में वो स्वाद लाया है जो कोई नहीं ला सकता। अगर दुनिया तुझे रोक रही है तो इसका मतलब तू सही दिशा में जा रही है। वसु देव की बात सुनकर थोड़ा संभलती है, लेकिन उसके कदम अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, भाग जाए, डटे रहे, या फिर किस्मत को एक और मौका दे। उधर चौहान परिवार में भी हलचल मच चुकी है। चंद्रिका को जब पता चलता है कि वसुधा को दूसरी नौकरी का चांस मिल रहा है, तो उसके अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगता है। उसे लगता है कि वसुधा की तरक्की से उसकी अपनी छवि पर असर पड़ेगा, और वो नहीं चाहती कि दुनिया जाने कि कभी उनकी हवेली की बड़ी बहू खाना बनाकर अपना गुजारा कर रही है। सारिका आग में घी डालने का काम कर रही है। वो पूरे शहर में ये बात फैलाने की कोशिश कर रही है कि वसुधा झूठ का सहारा लेकर लोगों को धोखा देती है। ये सब सुनकर देव का खून खौल उठता है, लेकिन वसु उसे रोक लेती है। वो कहती है, अगर हर बार हम ही जवाब देंगे तो दुनिया सोचेगी हम सचमुच गलत हैं। कभी कभी चुप रहना भी जवाब होता है। लेकिन किस्मत अब भी थमी नहीं। अगले एपिसोड में जो होने वाला है वो सबको हक्का बक्का कर देगा, क्योंकि वसु की नई नौकरी से पहले ही कोई ऐसा इंसान उसके अतीत का राज लेकर सामने आने वाला है जिसे देखकर देव और वसुधा दोनों की सांसें रुक जाएंगी।